हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम एक मेजर बैंकिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेबिट कार्ड। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर ये टॉपिक ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे बैंकिंग प्रोफेशनल्स हों या कोई भी हो, क्योंकि सभी तो बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं और सभी के पास डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको अपने एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो ये प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं और इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं उसकी इन डेप्थ आपको हम प्रिपरेशन तैयारी कराते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक मजबूत कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे आपके जो इंटरव्यू का डर है, फोबिया है, आप चाहते हैं उसको आप ख़त्म करें और आप एक अपने जॉब की तरफ पहला कदम बढ़ाएं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस बारे में मैं आपसे वीडियो के अंत में बात करूँगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे। अब दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है इसका नाम है डेबिट कार्ड। अब देखिए, अगर आप अपना वॉलेट चेक करेंगे तो इस समय आप सभी के पास डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा। आई डोंट थिंक ऐसा कोई व्यक्ति होगा किसी के पास डेबिट कार्ड ना हो, या बहुत ही कम लोग होंगे जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं होगा। देखिए, हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे, आज से करीब 30 साल पीछे, यानी कि 1990 के दशक में। दोस्तों 1990 में ये डेबिट कार्ड का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, क्योंकि दोस्तों 1990 के दशक में इंटरनेट था ही नहीं। अगर हम कह सकते हैं कि भारत में इंटरनेट नहीं था। तो हुआ क्या दोस्तों, जब पहले के ज़माने में करीब 30 साल 28-30 साल पहले की हम बात करें, तो उस सिनेरियो में सारा काम आपको बैंक का मैनुअली ही करना पड़ता था। यानी कि अगर आपको बैंक से पेमेंट करना है या पैसा निकालना है तो आप बैंक की शाखा में जाएंगे, या तो आप चेक को यूज़ करेंगे पैसा विड्रॉ करने के लिए, या फिर आप यूज़ करेंगे अपनी विड्रॉल स्लिप को यूज़ करने के लिए। तो आप जाके चेक बुक फिल करते थे, अपना चेक की लीफ या फिर विड्रॉल स्लिप, और बैंक के कैश काउंटर से आप अपने पैसे विड्रॉ करते थे। पर दोस्तों हुआ क्या कि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आप देखिए बहुत ज़्यादा तेज चेंज हो रही है। तो 1990 के दशक आते आते, अंत में आते आते एक टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेट। हालांकि यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में, प्राइमरली अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले आ गई थी, वी कैन से अर्ली 90s में आई वुड से, बट भारत में ये 99 के आसपास ही आई। तो जब टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट की, एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अगर आप में से काफ़ी लोग होंगे जो बैंकिंग एस्पिरेट होंगे तो आपने पढ़ा भी होगा कि सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो इसको कहा जाता था दोस्तों सीबीएस, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब दोस्तों कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या हुआ कि सिंस पहले इंटरनेट नहीं था, तो अगर आपका अकाउंट है मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक देहरादून में, ठीक है, और अगर आप अपना दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़ में, तो बैंक के अधिकारियों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि एक कस्टमर के कितने अकाउंट हैं हमारे बैंक में, क्योंकि उस समय तक जितनी भी ब्रांचेज हैं वो इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड नहीं थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी। क्योंकि अभी तो आप सब समझते हैं कंसेप्ट सर्वर का, बट जब इंटरनेट था ही नहीं तो ये कंसेप्ट भी नहीं था इंटरकनेक्टिविटी का या सर्वर का। उसके बाद क्या हुआ, जब ये टेक्नोलॉजी आई बैंकिंग में, सीबीएस, इंटरनेट के आने के बाद, तो देखिए इंसान का एक ह्यूमन एंडेवर है कि जीवन को बेहतर बनाना, नई नई खोजें करना। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ दोस्तों
कि जितने भी बैंक्स थे, स्पेशली आरबीआई और एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे मैंने बताया सीबीएस। तो जब सीबीएस आया दोस्तों, तो सबसे पहले एटीएम कार्ड आए। आप अगर अपने माता पिता से पूछेंगे या कुछ लोग होंगे 30+ एज में, तो उनको पता होगा कि डेबिट कार्ड से पहले एक एटीएम कार्ड आया था। तो एटीएम कार्ड का क्या यूज़ था दोस्तों, कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करते थे, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो आपको बैंक से हाथों हाथ एक एटीएम कार्ड मिलता था। क्या होता है फुल फॉर्म एटीएम का? एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनी टाइम मनी। नहीं, ये नहीं होता फुल फॉर्म उसका। हालांकि कई लोग कहते हैं कि एटीएम, एनी टाइम मनी, उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। यानी कि टेलर मतलब कि जो आसान भाषा में कैशियर होता है बैंक में, उसको हम कहते हैं टेलर। टेलर तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। तो ये जो एटीएम मशीन्स थी दोस्तों, ये क्या करती थी, ये हर ब्रांच में एक एटीएम मशीन इंस्टॉल की गई और आप सभी को एटीएम कार्ड्स दिया गया, हम सभी को एटीएम कार्ड दिया गया और एटीएम कार्ड को लिंक कर दिया गया, किससे लिंक कर दिया गया? हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से। अगर आप अपना एटीएम कार्ड इस समय ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक एटीएम कार्ड नंबर भी दे रखा है आपको। तो इस एटीएम कार्ड के नंबर को टेक्नोलॉजिकली आपके सेविंग करंट अकाउंट से लिंक कर दिया गया बैंक के द्वारा। ठीक है। अब जब एटीएम मशीन्स इंस्टॉल की गई, तो एटीएम मशीन्स दोस्तों बैंक का जो मेन सर्वर था, ठीक है, जो बैंक का मेन सर्वर होता है, उस सर्वर से वो एटीएम मशीन्स को कनेक्ट कर दिया गया। अब कस्टमर जाता था और जाके एटीएम मशीन्स में अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट किया, अपना पिन डाला, अमाउंट डाला और पैसा विड्रॉ कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि लेट 90s में भारत में ये एक रेवोल्यूशन था, क्रांति थी, एटीएम मशीन्स, एटीएम कार्ड। पर जैसे मैंने कहा दोस्तों आपको कि इंसान का एक ह्यूमन एंडीवर होता है कि हार नहीं माननी, कुछ और बेहतर से बेहतर खोज करते रहनी। एटीएम कार्ड के बाद में जब इंटरनेट का प्रचलन और बढ़ गया भारत में दोस्तों, ये मैं आपको डेबिट कार्ड भारत के पालेंस में समझा रहा हूँ, ना कि पूरे विश्व के पालेंस में। 1990 के अंत में आते आते एटीएम कार्ड आया और उसके बाद डेबिट कार्ड आने शुरू हुए। पर डेबिट कार्ड आने तभी शुरू हुए दोस्तों जब इंटरनेट काफ़ी हद तक पहुंच चुका था भारत के बड़े बड़े शहरों में, हम कह सकते हैं हर जगह तो नहीं, वो पहुंच चुका था बड़े बड़े शहरों में। अब जब एक आम व्यक्ति भी इंटरनेट यूज़ करने लगा, हालांकि इंटरनेट यूज़ करना तो बहुत महंगा था। आई थिंक इंटरनेट सस्ता हम सभी जानते हैं कि 2016, 15, 17 में ही हुआ है, जब जियो का आगमन हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जब मुकेश अंबानी जी ने एंटर किया टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब जब इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया दोस्तों, तो नई टेक्नोलॉजी एक आई कि आप एटीएम कार्ड को कन्वर्ट कर दिया गया डेबिट कार्ड में। अब डेबिट कार्ड क्या था? डेबिट कार्ड से आप एटीएम से पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो और डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस था दोस्तों एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में। एटीएम कार्ड से आप सिर्फ और सिर्फ पैसा विड्रॉ कर सकते थे, पर जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और इन्हांस्ड हो गई तो उस सिनेरियो में आप एटीएम से पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। अब आप डेबिट कार्ड से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। आज से मैं बात करूं दोस्तों करीब 18-20 साल पहले, यानी करीब 2003, 4, 5, 6 के आसपास, तो उस समय ये डेबिट कार्ड का कंसेप्ट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैला। अब ये जो कंसेप्ट फैला डेबिट कार्ड का इंडिया में काफ़ी तेज़ी से, तो अकाउंट्स ओपन होने शुरू हुए, बैंकिंग भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस मिल चुके थे, काफ़ी बैंक्स को प्राइवेट बैंक्स अपनी शाखाएं खोल रहे थे, सरकारी बैंक भी अपनी शाखाएं को आरबीआई से लाइसेंस लेके छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, टाउनशिप में ओपन कर रहे थे। तो डेबिट कार्ड
का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप उससे एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। आप अगर जो कोई 30-35 ईयर्स के होंगे तो आप उनसे पूछेंगे तो आज से करीब 18 साल पहले, 20 साल पहले, जैसे मैंने कहा 2005, 6, 7 में आपने नोटिस किया होगा कि आप पेट्रोल पंप पे जो स्वैपिंग मशीन होती है उससे डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसा हम लोग पेमेंट करते थे। तो कैश का प्रचलन थोड़ा सा दोस्तों कम हो गया और अब डेबिट कार्ड का यूज़ बढ़ गया काफ़ी और लोग अपने वॉलेट में, अपनी जेब में कैश भी थोड़ा सा कम रखने लगे। टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है दोस्तों? हम सब जानते हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको डिटेल में मालूम पड़ा होगा कि क्या इतिहास रहा डेबिट कार्ड का, कैसे एटीएम कार्ड कन्वर्ट हुआ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी कैसे आई और फिर डेबिट कार्ड का कैसे, या आप कह सकते हो कि इतना यूज़ बढ़ गया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम डिटेल में अगर हम आगे देखेंगे, डेबिट कार्ड को दोस्तों आसान भाषा में कहा जाता है प्लास्टिक कार्ड भी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आपकी यूएस से आई है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी आई है, तो वहाँ पे इसको इनिशियली 1950, 60, 70 के दशक में प्लास्टिक कार्ड ही कहा गया था। तो प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक कैश आप कह सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि डेबिट कार्ड आप अपने एटीएम मशीन के लिए मुख्य रूप से आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड से दोस्तों सिंस टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रही है, तो आज से 5-6 साल पहले एक और टेक्नोलॉजी आई थी। आप कह सकते हो कि एक एडवांसमेंट आया था डेबिट कार्ड में कि अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट आप डेबिट कार्ड को स्वैप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट आप डेबिट कार्ड को सिर्फ अगर पीओएस मशीन से, जो स्वैपिंग मशीन होती है, उससे आप अगर टच भी करा दोगे तो इतनी लिमिट तक पैसा आपके डेबिट कार्ड से विदाउट एनी पिन कट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एटीएम कार्ड से आप, एटीएम कम डेबिट कार्ड से आप इमीडिएटली पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने एटीएम मशीन से। जैसे मैंने आपको बताया, आपका एटीएम कम डेबिट कार्ड आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। इंस्टेंटली आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो एटीएम मशीन से, इंस्टेंटली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और इंस्टेंटली दोस्तों आपको आपके एसएमएस अलर्ट के द्वारा आपको पैसा मिल जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपने देखा ही होगा, आप लोग यूज़ भी करते होंगे अपना डेबिट कार्ड को, कोई पेमेंट करना है ऑनलाइन, पेट्रोल पंप पे करना है, यू आर गोइंग फॉर हैविंग सम फूड आउटसाइड, किसी आप आउटलेट में जा रहे हैं, आप हर जगह शॉपिंग के लिए भी अपने डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके सेविंग और करंट अकाउंट में दोस्तों सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होने चाहिए अगर आपको अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉ करना है। क्रेडिट कार्ड की कहानी दूसरी है, जो आप मेरे दूसरे वीडियो में देखेंगे या आप देख चुके होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड को में आपको एक लिमिट, एडवांस लिमिट अप्रूव कर दी जाती है बैंक के द्वारा पहले से ही आपकी इनकम के बेसिस पर, और उसके बेसिस पर ही आप उतना ही आप अमाउंट यूज़ कर सकते हो। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड दोस्तों आपको कैश बैक भी देता है। कि देखिए बैंक का उद्देश्य क्या है, बैंक का उद्देश्य ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा करें, क्योंकि बैंक्स के वेरियस कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं, तो बैंक आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अगर कैश पेमेंट ना करके हमारे डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट्स, इतना कैशबैक आप इसको रिडीम कर सकते हो कैश के माध्यम से भी, यानी इतना अमाउंट आपके सेविंग करंट अकाउंट में आ जाएगा, या आप इसके बिहाफ पे कुछ आइटम्स भी, ग्रॉसरीज भी, कोई भी आप आइटम्स भी एज पर दी प्रपोजल, एज पर दी ऑफर आप विड्रॉ कर सकते हो, आप उसका लाभ उठा सकते हो। एक बेनिफिट मिलता है दोस्तों आपको, इंश्योरेंस कवरेज का भी बेनिफिट मिलता है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपने डेबिट कार्ड जो आपके पास होगा, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड होगा आपके पास, आप एक बार उस डेबिट कार्ड पे देखिए, आपको एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी मिलता है। ऊपर वाला ना करे कभी किसी की कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो आप बैंक बाध्य है आपको इतना अमाउंट इंश्योरेंस के क्लेम के रूप में देने के लिए। तो ये एक अच्छी भी आप कह सकते हैं एक ऑफर बैंक अपने कस्टमर्स को देता है, ताकि कस्टमर्स और डेबिट कार्ड का यूज़ करें और नए नए कस्टमर डेबिट कार्ड का यूज़ करें। जो यूज़ कर रहे हैं उसका यूसेज और बढ़ाएं, और जो यूज़ नहीं करते नए कस्टमर भी हमारे बैंक में जुड़ें और वो डेबिट कार्ड की सुविधाओं का लाभ लें। दोस्तों, आपको फैसिलिटी तो मिलती ही है, ठीक है, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास बस अकाउंट में फंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट में फंड है, दैट्स गुड इनफ, आप उस फंड को यूज़ कर सकते हो डेबिट कार्ड से पेमेंट के माध्यम से, ठीक है। एक और फ़ायदा मिलता है दोस्तों डेबिट कार्ड से कि आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है कि आप कितना खर्चा करते हो, आपको इमीडिएटली एसएमएस आ जाते हैं, आपको ईमेल्स आ जाते हैं, तो आप ट्रैक रख सकते हो अपने खर्चों के ऊपर, ठीक है। हालांकि मैं इसको मानता हूँ कि कंट्रोल तो इंसान को अपने ऊपर ही रखना चाहिए। स्पेंड थ्रिफ्ट, ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि हम सभी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इट ऑफर्स अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑप्शन। टेक्नोलॉजी दोस्तों धीरे धीरे और एडवांस होती जा रही है। पहले आपको डेबिट कार्ड को स्वैप करना होता था पीओएस मशीन से, अब आप उसको सिर्फ टच कर सकते हो पीओएस मशीन से, और एक पर्टिकुलर लिमिट अमाउंट तक के भुगतान आप विदाउट अपना पिन डाले भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है। आप कह सकते हो दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट की तरफ जा चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया कि डिटेल में डेबिट कार्ड क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम कवर करेंगे दोस्तों कि डेबिट कार्ड एग्जैक्टली कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी अगर अभी आप मुझसे मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप अगर अभी अपना डेबिट कार्ड अपने वॉलेट से निकाल के चेक करेंगे तो उसमें देखिए लिखा होगा मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, या फिर उसमें लिखा होगा वीज़ा, या उसमें लिखा होगा रुपया। ये क्या है? देखिए दोस्तों, 1990 के दशक में 1990 के दशक में जब ये डेबिट कार्ड आने शुरू हुए तो भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो ये नेटवर्क प्रोवाइड करती हो ताकि डेबिट कार्ड से एटीएम कार्ड से भुगतान हो पाए। तो उस ज़माने में आज से 28-30 साल पहले, 32 साल पहले सारी यूएस अमेरिकन कंपनीज ही थी, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो। तो जितनी भी ये वेस्टर्न कंपनीज थी, ये आपके हर ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्ज करती थी, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए भारत की कितनी जनसंख्या है, और अगर हर रोज़ 10 करोड़ लोग भी डेबिट कार्ड से भुगतान करते तो कितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था इन कंपनीज को, विदेशी कंपनियों को। तो वीज़ा आपकी एक कंपनी है, मास्टर कार्ड आपकी एक कंपनी है, माइस्ट्रो एक कंपनी है, पर 2011-12 में आरबीआई एक टेक्नोलॉजी लेके आया, नेटवर्क लेके आया, जिसे हम कहते हैं रुपे डेबिट कार्ड, RUPAY। आप देख पा रहे होंगे रुपे डेबिट कार्ड। अब रुपे डेबिट कार्ड ने क्या किया दोस्तों, ये जो सारी विदेशी कंपनियां थी इनके बिजनेस को काफ़ी हद तक कम कर दिया। अब जितने भी आप सरकारी बैंक के डेबिट कार्ड देखेंगे, अधिकतर सरकारी बैंक के डेबिट कार्ड अब रुपे डेबिट कार्ड ही हैं, ना कि आपके वीज़ा, मास्टर कार्ड या माइस्ट्रो कार्ड, ठीक है। अब ठीक है, ये तो पिछले 10 साल से हुआ है, पर आप देखिए 1990 से लेके 2015-16 तक
आप 2013 तक मान लीजिए तो करीब करीब लाइक अराउंड 13 ईयर्स आई वुड से 23 ईयर्स या 23 साल कितना पैसा भारत से गया होगा कमीशन फीस चार्जेस के रूप में इन विदेशी कंपनियों को। तो ये जो कंपनीज है दोस्तों, ये आपको ना एक आपको मतलब कि बैंक्स को एक फ्रेमवर्क, एक नेटवर्क प्रोवाइड करती थी ताकि पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से पहुंचाया जा सके। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ बढ़ रही है भारत में, स्पेशली जब से हम लोग जियो आया है तो आप जानते होंगे कि सभी लोग कितना हम लोग डेटा कंज्यूम करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भारत में डेटा सबसे सस्ता मिलता है, या आई वुड से एज कंपेयर टू एंटायर वर्ल्ड जितने भी देश हैं उनमें भारत टॉप 5 में है जहाँ पे डेटा इंटरनेट की सुविधाएं आपको सबसे कम दरों पे मिलती हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम पहले जियो ने भी, बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी अपनी सेवाओं को थोड़ा सा महंगा कर दिया गया है। तो दोस्तों वीज़ा डेबिट कार्ड है, आपका मास्टर डेबिट कार्ड है, ऐसे ही आपके क्रेडिट कार्ड भी हैं दोस्तों। तो अभी शायद रुपया क्रेडिट कार्ड नहीं आया है, बट क्रेडिट कार्ड में तो जहाँ तक मैंने देखा है अभी भी वीज़ा और मास्टर कार्ड या माइस्ट्रो कार्ड ही चलते हैं। और आई एम श्योर कि आरबीआई इनके ऊपर भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो विदेशी कंपनीज है दोस्तों, ये हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज करती हैं। मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर 5 रुपये भी चार्ज करती हैं तो दिन में अगर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो 5 करोड़ तो ये एक दिन में कमा के भारत से ले जा रहे हैं बाहर। ठीक है, तो हमारा पैसा तो देश में रहना चाहिए। तो दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आपको आज काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी डेबिट कार्ड में। अब दोस्तों डेबिट कार्ड के क्या होते हैं कंपोनेंट्स, अगर आप अभी अपना डेबिट कार्ड अपने वॉलेट से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेबिट कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, आपकी इशू डेट लिखी होती है, आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, 16 डिजिट का आपका डेबिट कार्ड नंबर होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों पीछे आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू लिखी होती है, CVV नंबर, जो कि 3 डिजिट की होती है। और जब भी आप कोई ऑनलाइन भुगतान करते हो तो आपको ये नंबर वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। ठीक है, पिन दोस्तों आप अपना खुद जनरेट कर लेते हो। पहले क्या था दोस्तों, पहले बैंक आपको एक लिफाफा देता था सील्ड, उसमें आपका एटीएम डेबिट कार्ड का पिन होता था। बट अब टेक्नोलॉजी अगेन इतनी फास्ट हो गई है, सभी के पास मोबाइल एप्लीकेशंस हैं हर बैंक की, तो आप अपना पिन एटीएम मशीन में जाकर भी जनरेट कर सकते हो। आप ऑनलाइन बैंकिंग अपने वेबसाइट खोलोगे बैंक की लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो वहाँ से भी आप अपना पिन नंबर चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आप हर बैंक की एक मोबाइल ऐप भी है। मैं एक इन डेप्थ वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों आप सभी के लिए, जिसमें कि हम डिटेल में मैं आप सभी को समझाऊंगा कि डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। ठीक है, सो दोस्तों टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से भागी है पिछले 30 साल में, जब से इंटरनेट का आगमन हुआ है भारत में। अब तो खैर डेबिट कार्ड का भी यूज़ काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अब सभी यूपीआई पे आ गए हैं। ठीक है, आप जानते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम, तो आप सभी आई थिंक यूपीआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये हमारी अपनी भारत की टेक्नोलॉजी है। और जो बाहर के देश हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। कई देश तो भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी हमें भी पास ऑन कीजिए, ताकि हम भी अपने यहाँ जो हमारे पेमेंट्स हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, उसको बहुत स्विफ्ट फास्ट कर पाए। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें कि आपने देखा कि इन डेप्थ में डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड का इतिहास आपको मालूम पड़ा, डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से डेबिट कार्ड कैसे बना, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट, कौन से पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से डेबिट कार्ड का भुगतान होता है, जैसे मैंने बताया रुपया डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, वीज़ा कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है इसका उद्देश्य है कि
हम यूथ को एड्रेस करें, जो यूथ अभी अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहा है, जो अभी स्कूल से निकला है कॉलेज में, और जो कॉलेज से निकला है और जॉब मार्केट में जॉब सर्च कर रहा है। आपको करियर की अपनी टेंशन है, ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इन डेप्थ प्रोग्राम है दोस्तों। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं इस प्रोग्राम की। यहाँ पे हम कोई इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते हैं। आप मेरा एक और वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पे कि इंग्लिश बोलना अनिवार्य नहीं है। आपकी इंग्लिश कमज़ोर है इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको अभी तक सूटेबल माहौल नहीं मिला, ठीक है। इंटरव्यू का इन डेप्थ एनालिसिस आपको हम करके देते हैं। आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे साथ। ये जो हमारा कोर्स है दोस्तों, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप घर बैठे अपने फ़ोन लैपटॉप में हमसे क्लासेस ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप एक मजबूत ट्रेनिंग करें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com और आप हमारी वेबसाइट भी गो थ्रू कर सकते हैं www.dipeindia.com। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों हैं। आप हमें ईमेल कीजिए अपना रिज्यूमे, आप व्हाट्सएप कीजिए हमें अपना रिज्यूमे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को इतने पेशेंस के साथ देखा, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। अपनी तैयारी मजबूत रखिए अपने करियर के लिए, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। जीवन के मुश्किल दौर में आपको उनकी वाणी, उनका ज्ञान आपको बहुत साथ देगा आपका, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।